होली का त्योहार गांव में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों की बौछार, पानी की होली और मिठाइयों का लुत्फ सब लोग मिलकर यही करते हैं। इस बार भी गांव के लोग बड़े खुश थे, लेकिन इस बार एक अजीब सी खामोशी और डर का साया था जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा था। राधा और सतीश का घर गांव के बाहर पुराने खंडर जैसे स्थान पर था, जो कभी किसी समृद्ध व्यक्ति की हवेली हुआ करता था। लेकिन अब ये घर वीरान था और रात के समय उस घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के लोग अक्सर इस घर से डरते थे और कहते थे कि यहाँ कुछ न कुछ है जो किसी को भी आसानी से महसूस नहीं हो सकता। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। हालांकि सतीश और राधा को इस सब का कोई डर नहीं था। वो अपने घर में खुश रहते थे और अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते थे। इस बार होली का त्योहार भी जैसे हर बार की तरह था। रंग, गुलाल और मिठाइयों से घर महक रहा था। सतीश और राधा ने भी गांव के अन्य लोगों के साथ होली खेली, लेकिन राधा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही सतीश ने रंगों से खेलने के बाद एक अजीब सा रुख दिखाया, राधा की चिंता और बढ़ गई। रात को जब सब लोग सो गए, सतीश अचानक एक अजीब सी स्थिति में बैठ गया। उसका चेहरा पीला था, आंखों में कोई खास चमक थी और उसकी आंखें एकदम खाली हो गई थी। राधा ने जब उसे पुकारा तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो बस लगातार किसी गहरे ध्यान में था और कभी कभी उसके होठों से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती। राधा घबराई हुई थी। उसने सतीश को हिलाने की कोशिश की और उससे पूछा, सतीश क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लेकिन सतीश का चेहरा एकदम शांत था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो चुका हो। राधा ने तुरंत पानी लिया और सतीश के चेहरे पर छींटे मारे। उसकी आंखें कुछ देर के लिए खुली, लेकिन फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। ये क्या हो रहा है तुम्हें सतीश? राधा ने डरते हुए पूछा। वो आ गए हैं राधा, सतीश ने एकदम धीमी आवाज में कहा, जो होली के रंगों के बीच छिपते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। राधा ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन सतीश ने उसे झटक दिया। तुम नहीं समझ सकती, अब बहुत देर हो चुकी है, वो बड़बड़ाते हुए बोला। इसी बीच राधा को महसूस हुआ कि घर के अंदर अचानक से हवा ठंडी हो गई है, जैसे कोई अजीब सी ताकत कमरे में घुस गई हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे को खोला वो चौंक पड़ी। घर के बाहर का माहौल बदल चुका था। आसमान का रंग गहरे लाल में रंगा हुआ था। एक अजीब सी चमक और खून जैसी बू आ रही थी। राधा को समझते देर नहीं लगी कि ये कुछ सही नहीं था। राधा ने सतीश के पास जाकर उसने देखा कि वो अब एक अजीब सी मृदा में खड़ा था। उसके चेहरे पर गुलाल रंग थे, लेकिन वो गुलाल खून जैसा प्रतीत हो रहा था। सतीश ने राधा की ओर देखा और उसकी आंखों में जो डर था वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी और दुनिया का था। तभी राधा ने देखा कि पुराने तांत्रिक यंत्र को सतीश ने कहीं से निकाला था। वो वही यंत्र था जो उसने एक बार गांव के एक अजीब से दुकानदार से खरीदा था। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी थी कि उसे कभी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये किसी के जीवन में अजीब घटनाओं का कारण बन सकता था। लेकिन सतीश ने वो चेतावनी नज़रअंदाज की और वो यंत्र अपने पास रख लिया। अब वो यंत्र वहीं गिरा हुआ था और राधा को समझ आ गया था कि सतीश ने वही यंत्र इस्तेमाल किया था। जैसे ही वो यंत्र उसके पास आया, पूरी हवा में कुछ अजीब सा घुलने लगा। वो न केवल राधा को डराने के लिए था, बल्कि ये किसी और ताकत का परिणाम था जो होली के समय जागृत हो गई थी। राधा को ये महसूस हुआ कि वो ताकत अब अपने अगले कदम पर थी। राधा घबराई हुई दरवाजे को बंद करने दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन परछाइयों ने दरवाजे को अपनी ताकत से तोड़ दिया। अब वो भूतिया परछाइयाँ राधा के सामने थी।
उनके शरीर पर रंग था, लेकिन वो रंग खून जैसा था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी सूरत में भव्यता थी। हमने तुम्हारा रंग छीन लिया है राधा, एक परछाई ने कहा। तुमने हमारे खेल में दखल दिया, अब तुम भी हमारे रंग में रंगी हो। राधा चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। वो सतीश को देखती थी, जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसके शरीर से खून जैसी बूंद निकलने लगी और वो रंग भी खून जैसा था। वो परछाइयाँ धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगी। ये होली नहीं थी राधा, ये एक सजा थी। एक और परछाई बोली, तुमने हमारा अपमान किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राधा ने अपने घर का दरवाजा फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो डर और थकावट से चिल्लाई, लेकिन उन परछाइयों ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो जानती थी कि अब वो कभी नहीं बच पाएगी। सतीश की हालत और भी खराब हो गई थी और उसकी आखिरी चीख घर के हर कोने में गूंज उठी। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो होली की रात हमेशा के लिए गांव की कहानी बन गई। उस रात के बाद उस खंडर से कभी किसी ने आवाज़ सुनी, कभी किसी को अजीब सी खून जैसी गंध महसूस हुई। लोग कहते थे कि वहाँ अब भी एक आत्मा है जो हर होली के समय जाग उठती है और बुरी घटनाओं की शुरुआत करती है। हर होली के समय गांव के लोग उस घर के पास से गुजरने से डरते थे और अगर कभी उस घर के पास से कोई आवाज़ आती तो लोग यही कहते, ये होली नहीं, ये एक भूतिया सजा है। तो क्या दोस्तों, गांव की इस भूतिया होली के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपने कभी ऐसी होली देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।